खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको देते हैं। प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति में लेटेस्ट अपडेट आया है। सूत्रों के अनुसार अभी तक यूपीएससी से 3 आईपीएस का औपचारिक पैनल सरकार के पास नहीं आया। डीजीपी के चयन के लिए शुक्रवार को यूपीएससी में चयन समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद शनिवार और रविवार का अवकाश आ गया। ऐसे में अब यूपीएससी से औपचारिक तौर पर सरकार के पास 3 आईपीएस के नाम का पैनल आएगा। उसके बाद होगा प्रदेश में नए डीजीपी के नाम का चयन। इस पूरी प्रक्रिया को भी आपको समझा देते हैं। दरअसल एक बड़ा फैसला लिया गया था डीजीपी को लेकर के, जब नियुक्ति फिर उसके बाद कर दी गई और फिर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया रवि प्रकाश मेहरा को। अभी तक स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हुई है। एक पैनल सरकार की ओर से भेजा गया था। ये पैनल 5 नामों का था, लेकिन फिर तय करना होता है 3 नामों का पैनल, जो कि फिर भेजा जाता है और फिर फैसला सरकार को लेना होता है इन 3 नामों में से। ज्यादा जानकारी लेंगे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, सूचना है, अपडेट भी है कि अभी तक 3 नामों का औपचारिक पैनल सरकार के पास नहीं आया। देरी की वजह क्या है और क्या लगता है कि अभी आगे और समय लगेगा या फिर ये जल्द ही तय कर लिया जाएगा? देखिए, बहुत बड़ी और काफी इंटरेस्टिंग ये खबर है सिका, क्योंकि प्रदेश में चाहे पुलिस महकमे के लोग हों या पुलिस और प्रशासन में रुचि रखने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान के नए डीजीपी की नियुक्ति के आदेश कब आएंगे। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपीएससी में जो चयन समिति की बैठक हुई थी डीजीपी के नाम के लिए, तो यूपीएससी से जो पैनल राजस्थान सरकार के पास आना था, वो पैनल अभी तक सरकार के पास नहीं आया है, क्योंकि ये बैठक शुक्रवार को हुई थी। इस बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत गए थे, एसीएस फॉर्म गए थे, जो कार्मिक विभाग के सचिव हैं वो भी इस बैठक में गए थे, कार्यवाहक डीजीपी भी गए थे। लेकिन क्योंकि वो जो बैठक थी वो फ्राइडे को थी, उसके बाद शनिवार और रविवार का सरकारी अवकाश था, उस बैठक के जो मिनट्स की फाइल है वो यूपीएससी के चेयरमैन तक जाती है अप्रूव होने के लिए। तो इस प्रक्रिया में जाहिर तौर पर समय लगा, 2 दिन का अवकाश आ गया। तो ये सूचना मिली है कि अभी तक जो पैनल है यूपीएससी से 3 आईपीएस अधिकारियों का, वो अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। और कल सोमवार है, कल ये उम्मीद की जा रही है कि कल पैनल राज्य सरकार को मिल सकता है 3 नामों का। उन 3 नामों में से एक नाम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फैसला लेना है कि किस अधिकारी को उन्हें डीजीपी की कमान देनी है। राजस्थान का जो नया डीजीपी है वो कौन होगा। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें सिका ये है कि जो राजस्थान पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी है डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, कल उनका सरकारी नौकरी में अंतिम कार्य दिवस है। कल वो रिटायर हो रहे हैं नौकरी से। तो अगर मान लीजिए कि कल तक भी पैनल अगर नहीं आया और अगर पैनल कल तक आ भी गया लेकिन फैसला नहीं हो पाया, तो फिर ये माना जा रहा है कि एक बार फिर राज्य सरकार डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज किसी अधिकारी को सौंप सकती है। इसमें यह भी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मान लीजिए राजीव शर्मा का नाम सरकार को फाइनल करना है, जो बताया भी जा रहा है कि रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो राजीव शर्मा के लिए राज्य सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, भारत सरकार को उन्हें निवेदन करना पड़ेगा कि हम हमारे राजस्थान कैडर के जो आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा, उन्हें डीजीपी बना रहे हैं, तो आप इन्हें भारत सरकार से रिलीज कीजिए। तो ये प्रक्रिया भी ऐसी नहीं है जो कल पूरी हो जाए। इस प्रक्रिया में 1 से 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो अगर राजीव शर्मा को डीजीपी बनाना है राज्य सरकार को, उस स्थिति में भी ये माना जा रहा है कि कल किसी अधिकारी को एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है, जब तक कि राजीव शर्मा की दिल्ली से रिलीविंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाए। अगर किसी और नाम का चयन होना है तो उसमें फिर कल देखने वाली बात होगी कि कब तक पैनल आता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फैसला क्या होता है कि किसे वो राजस्थान का नया डीजीपी बनाएंगे। लेकिन ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है इस समय की कि अभी तक यूपीएससी से राज्य सरकार को पैनल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए डीजीपी के नियुक्ति आदेश जारी होने में देरी हो रही है। और कल राजस्थान के जो कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा, वो अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर भी हो रहे हैं। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल इंतजार करना होगा कितने बजे तक यूपीएससी से आधिकारिक तौर पर पैनल आता है। ये सही है कि यूपीएससी ने 3 नामों पर मोहर लगा दी है। पहला नाम राजीव शर्मा का है, दूसरा नाम राजेश निर्माल का है, तीसरा नाम संजय अग्रवाल का है। इन 3 में से एक अधिकारी चुनना है। लेकिन ये आधिकारिक जो पैनल आना है यूपीएससी से राज्य सरकार के पास, कार्मिक विभाग के पास, वो पैनल अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए डीजीपी के नियुक्ति आदेश में देरी हो रही है।
शिवेंद्र, जानकारी में वृद्धि आप कीजिएगा। ये भी माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 30 जून तक स्थायी तौर पर डीजीपी की नियुक्ति की बात कही है। क्या ये सच है शिवेंद्र, या फिर इसमें भी कुछ बदलाव है? इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी तरीके की कोई निर्देश नहीं है, ना इससे संबंधित है कोई भी घटनाक्रम। जो पूरा इंतजार है वो यूपीएससी के पैनल का है। यूपीएससी का पैनल आने के बाद नए डीजीपी के नाम का ऐलान होगा। और अगर इसमें देरी होती है, और जैसा मैंने कहा कि अगर राज्य सरकार राजीव शर्मा को ही डीजीपी बनाना चाहती है, तो हो सकता है कि 2-3 दिन का समय और लगे और कल एक बार फिर डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज किसी और आईपीएस अधिकारी को दिया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन